पेरेंट्स अपने बच्चे की चिंता करते हैं अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए। कोचिंग में भी एंट्री कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, लेकिन प्राय सभी पेरेंट्स से भूल जाते हैं लौकिक शिक्षा के साथ साथ चारित्रिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा भी बहुत आवश्यक है। कैरेक्टर्स का कैसा सुरक्षित रह सके, आत्मविश्वास उसका कैसा मजबूत बन करके रह सके, तो उसे वह संस्कार भी देना बहुत आवश्यक होते हैं जो उसे हर परिस्थिति में डिगने नहीं देते हैं। तो होना ये चाहिए आज के माता पिता को शिक्षा के साथ साथ थोड़े धर्म के संस्कार गुरुओं के माध्यम से भी अवश्य दिलाने ही चाहिए। यदि आपका बेटा पढ़ लिख जाएगा, IITian हो भी जाएगा, अच्छे पैकेज भी उसे मिल भी जाएगा, तो वो सिर्फ अपने लिए जिएगा, आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, ना धर्म के लिए, ना सोसाइटी के लिए, ना कंट्री के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। तो शुरुआत प्रारंभिक दशा से ही होना चाहिए, लेकिन प्राय ऐसा होता नहीं है। तो क्या करें? एटलीस्ट जब वो एडमिशन ले ही रहे हैं तो बच्चों को एक बार कॉलेज में एडमिट कराने के पूर्व गुरु के दर्शन अवश्य कराना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी जी थे, जब अब्रॉड पढ़ने के लिए गए थे तो उन्होंने जैन गुरु के दर्शन किए थे और 3 नियम ये थे: शराब का सेवन नहीं करेंगे, परस्त्री का सेवन नहीं करेंगे और नॉनवेज नहीं खाएंगे। उन्हीं 3 नियम ने एक सामान्य व्यक्ति को महान आत्मा बना दिया। तो ये संस्कार बड़े प्रभावशील होते हैं। आज की जनरेशन, आज का यूथ जो है, इंटेलेक्चुअल तो बहुत होता चला जा रहा है, लेकिन साथ में ऐसी फ्रेंड सर्कल में आकर के फंसता चला जा रहा है। एक संगति के कारण और दूसरा मोबाइल की एडिक्शन के कारण। अब वो मोबाइल का एडिक्शन जब लग जाता है तो दिन भर वो सर्फिंग करते रहता है, नेट सर्च करते रहता है, इधर देखते रहता है, और एक दूसरे को उसने देख लिया कि ऑनलाइन गेमिंग है तो उसमें फंस जाता है। वो इंस्टेंट मनी बनाना चाहता है ना, इजी मनी के चक्कर में मेहनत नहीं से बचना चाहता है। तो ये तो शुरू से चला आ रहा है कि हम इनसे बचें। देयर इज़ नो फ्री लंच हियर इन दिस वर्ल्ड। संसार में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। यदि हम कुछ पाना चाहते हैं तो हमें सेक्रीफाइस करना होगा, बलिदान देना होगा। यदि आपको तात्कालिक कुछ मिल भी जाए तो वो भी आपके काम में नहीं आता है। इस प्रकार से आज की जनरेशन को समझना चाहिए। ये घटना जो घटी है बड़ी शॉकिंग घटना है। जो IIT में सिलेक्ट हो चुका है, इसका अर्थ है कैपेबल तो बहुत था वो बच्चा, सब कुछ था, लेकिन एक बुरी लत उसे ले डूबी। अब उन स्टूडेंट से कहना है, कदाचित यदि आप फंस भी जाओ, ठीक है, आपको संस्कार नहीं मिल पाए हैं, शुरुआत में पेरेंट्स ने संस्कार नहीं दिए, गुरु से आप नहीं जुड़े, तो उन बच्चों से कहना है, यदि आप फंस भी जाओ, ऑनलाइन गेमिंग के शिकार हो भी जाओ अथवा नशे के शिकार हो भी जाओ, तो ये ध्यान रखें, सुसाइड करना किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी होता नहीं है। यह मत भूलें, संसार भी बहुत बड़ा है। अपने पेरेंट्स को याद करें, जिन पेरेंट्स ने आपको यहाँ भेजा, उनके एक्सपेक्टेशन क्या रहे हैं। उन पेरेंट्स ने, उन माता पिता ने आपको जीवन दिया, आपको सब कुछ दिए, आपको इस योग्य बनाया, सारी फैसिलिटी दी है। वो किस अपेक्षा को लेकर के आपको भेज रहे हैं। उन्होंने आपको सब कुछ दिया, आप उनके लिए क्या दे रहे हो। जीवन में अप्स एंड डाउन सबके आते हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप हार भी गए हो, फंस भी गए हो, तो ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। ये जीवन का अंत नहीं है। इसके पश्चात भी जीवन बहुत कुछ है और बहुत सारी राहें मिलती चले जाती हैं। उस समय आवश्यकता है पेशेंस की। यदि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ रहे हो, एकदम नेगेटिविटी से घिर रहे हो, तो कोई आवश्यकता नहीं है घबराने की। किसी अच्छे गाइड के पास, किसी अच्छे मेंटर अथवा गुरु के पास आकर के समर्पण कर देना और बता देना। पेरेंट्स से भी बता देना, मैं फंस चुका हूँ, मैंने ऐसा गलत कार्य कर लिया है। माने, विश्वास करें, आपकी ज़िंदगी से कीमती दुनिया में कुछ नहीं होता है।
सबसे ज़्यादा कीमत होती तो लाइफ की होती है, पैसों की कोई कीमत नहीं होती है, गाड़ियों की, वस्तुओं की कोई कीमत नहीं होती है। कितना भी प्रतिकूल क्षण क्यों ना आए लाइफ में, सुसाइडल थॉट्स तो आना ही नहीं चाहिए। यदि उस समय थोड़ा सा हम अपने आप को संभाल लेते हैं, कुछ पेशेंस रखेंगे, तो कहीं ना कहीं रास्ता अवश्य मिल जाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाए जिसके ऊपर आपका भरोसा है, वो आपको संभाल लेगा। आपका टीचर है, प्रिंसिपल है, कोई गाइड है, मेंटर है, कोई सीनियर है, कोई ना कोई आपको संभाल ही लेगा। लेकिन जीवन लीला समाप्त करना ये तो कोई ठीक नहीं है। गलतियां सबसे हो जाती हैं, और यंग एज में, टीनेजर में अच्छे से गलतियां हो जाती हैं। उनके भटकने के संभावना बहुत अधिक होते हैं। गलतियां हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन गलतियां हो जाने के पश्चात अपने आप को समाप्त कर लेना अथवा एक्सट्रीम कोई कदम उठाना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद भी रास्ते मिलते हैं, थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। ऐसे सारे बच्चों से कहना है, कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कोई ऐसा योग्य मेंटर शुरू से अवस्था तलाश करके रखें जो आपको उन प्रतिकूल क्षणों में संभाल ले। कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो गुरु ही हो, एक सीनियर भी हो सकता है, एक फ्रेंड भी हो सकता है, टीचर भी हो सकते हैं, एक कलीग भी हो सकता है, कोई भी XYZ हो सकता है। पर जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को अवश्य बना करके रखें जो मुश्किल के दौर में हमें मानसिक रूप से संबल दे सके, हमारे इमोशन को जो समझता हो, हमें गिरने से बचा ले। तो उन सभी बच्चों से, ऐसे व्यक्तियों से कहना है, जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको घेरने लगे तो घबराओ नहीं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर के कंसल्ट कर लो। क्या चाहता है साइकोलॉजिस्ट? तो आपको जानता नहीं है तो अपने मंदिर में आकर के, प्रभु के पास आकर के रो लेना, सुना देना सब कुछ है। बस उस पीरियड को थोड़ा सा पेशेंस रख करके टालने की कोशिश करना। यदि वो पीरियड आपने टाल लिया तो अवश्य रास्ता मिल जाएगा।